नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरु सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। जैसे रहेगा हमारा ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपकी क्या होती है। सबसे पहले हम ईएमएफ पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसी चैप्टर के अंदर कि ईएमएफ क्या होता है कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, क्या कहोगे आप, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कब? जब ये सर्किट क्या हो, आपका ओपन हो, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट ड्रा ना किया हो, तो हम क्या कह देते हैं, उसको ईएमएफ कह देते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन, कब? व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन इन सर्किट। आपके सर्किट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, ईएमएफ कहोगे। देखो ये वाला, अब यहां पे मैंने क्या लगाया, एक वोल्ट मीटर लगाया V, क्या लगाया, वोल्ट मीटर क्या लगाया मैंने, V। ये अब देखो एप्सिलॉन क्या बनेगा, अब ईएमएफ है। क्यों? क्योंकि आपका सर्किट क्या है, यहाँ से ओपन है, ओपन सर्किट है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, आपका ईएमएफ कहलाता है। अब देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इस की को आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। की को हमने क्या किया, क्लोज किया। क्लोज करते ही इससे क्या होने लग गया, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया, तो अब ये वाला वोल्टमीटर है जो रीडिंग देगा, ये किसकी देगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की देगा। क्या देगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की देगा। क्या? व्हेन, कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाएगा, कब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे, कब? जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ड्रॉन किया गया है, तो इसके बीच में जो सेल है, सेल के जो इलेक्ट्रोड है, तो जो आपको पोटेंशियल देंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। देखो अब इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको समझने के लिए देखो, इसको हमने ईएमएफ है, इसका टोटल मैंने कितना माना, 10 वोल्ट ईएमएफ दे रखा है। इसको हमने क्या दे रखा है, 10 वोल्ट ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हमने कितना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसको कितना दिया हमने, 10 वोल्ट। सिंपल सी बात है, हमने कितना दिया, 10 वोल्ट। तो अब ये किसके बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस, देखो एक तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, प्लस में लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लॉस्ट ऑफ पीडी, जो आपका कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लॉस्ट हुआ। अब यहां पे इसने रीडिंग दी हमें 9.8 वोल्ट दी। अब कितनी दी इसने, 9.8 वोल्ट रीडिंग दी। 0.2 वोल्ट है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहां गया, इस फंडे को समझना पूरा, कि जो 0.2 वोल्ट है वो आपका कहां गया। तो वो 0.2 वोल्ट होता है, वो कहां पे चला जाता है, इस वाली इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, any closed electric circuit, the lost potential difference is by the internal resistance of a cell। किसके द्वारा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के द्वारा क्या हो जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा, आपका टोटल के अंदर से कुछ कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, 9.8, ये कौन सा कहलाएगा, टर्मिनल, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, 0.2 होगा, किसके द्वारा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के द्वारा।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई भी सेल होगा उसके पास उसके दो इलेक्ट्रोड होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस होगी, वहां से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वहां पे क्या होगी, उन दोनों के बीच में क्या बनेगी, वो इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगी। अब देखते हैं कि इस पूरे सर्किट से आई इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्या आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ईएमएफ है, ईएमएफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है पूरे सर्किट का वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला V लॉस्ट मैंने क्या माना, यदि मैं इसमें क्या जोड़ दूं, V नोट जोड़ दूं, जो लॉस्ट हो रहा है आपका, तो हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हो, V किसके बराबर होगा, IR। R क्या है इस सर्किट की, आउटर रेजिस्टेंस है, बाहर की रेजिस्टेंस ले रखी है हमने, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R माना, V नोट। ईएमएफ देखो भाई इसका कितना करंट, तो इसमें से भी आई जा रहा होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, R के बराबर होगी। तो आप क्या कह सकते हो, एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू आई R प्लस R के बराबर होगा, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R निकालेंगे तो किसके बराबर आएगी, एप्सिलॉन भाई में आई ईएमएफ अपॉन इलेक्ट्रिक करंट के बराबर आएगी। यही तो ओम्स लॉ की रिलेशन थी, V इज इक्वल टू आई बाय आई आर, या फिर आई किसके, आर किसके बराबर होगी, V बाय में आई के बराबर होगी। तो सेम वही कहानी आ रही है, यहाँ पे पोटेंशियल है वो किसके द्वारा आ रहा है, ईएमएफ के द्वारा आ रहा है। इसी के अंदर हमारा एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल इन सीरीज। कि सीरीज में जोड़ेंगे हम सेल्स को तब हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ होगा, उनको हम क्या जब सीरीज के अंदर देखते हैं तब हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जब भी कभी भी हमें सीरीज के अंदर कोई भी चीज निकाल रहे हैं तो वो कैसे जुड़ी होनी चाहिए, एंड टू एंड जुड़ी होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आप एंड टू एंड कनेक्टेड है तो आप क्या कह सकते हो, वो सीरीज के अंदर है, एंड टू एंड कनेक्टेड। एंड क्या होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ऑल सेल, सभी सेल के लिए क्या होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। तो आप क्या कह सकते हो, ये चीजें सीरीज के अंदर जुड़ी है। अब हमें इसका टोटल ईएमएफ चाहिए बैटरी का, क्या टोटल ईएमएफ, क्या निकालना आपको, टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो क्या कर दोगे, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल ईएमएफ, सारे को क्या कर दोगे, जोड़ कर दोगे। हमारे पास कितने हैं सेल्स, कितने हैं, एन सेल्स क्या है, कनेक्टेड है एक साथ, तो ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, एन एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो हमने टोटल को क्या माना, ई माना, वो किसके बराबर आ गया आपका, एन एप्सिलॉन के बराबर आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, कौन सी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाली हमने, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है उनको सभी का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो कितने टाइप की है, जैसे एन टाइप के हमारे पास क्या है, एन सेल्स है, तो रेजिस्टेंस भी इसके अंदर कितनी होगी, एन ही होगी। तो आप क्या कह सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या माना, आई आर किसके बराबर हुई आपकी, एन आर के बराबर होगी। तो इसकी टोटल इंटरनल निकाली है। अब टोटल इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या बनेगी भाई, तो आपके पास बाहर कितनी है, बाहर वाली रेजिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, कैपिटल आर दे रखी है, और इंटरनल निकाली वो कितनी आई हमारे पास, एन आर आई। तो सभी का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, आर प्लस क्या बन जाएगा, एन आर बन जाएगा। ये वाली वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट आई फाइंड आउट करना है। तो आई किसके बराबर होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कह सकते हैं। ईएमएफ आपके पास कितना है, एन एप्सिलॉन अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है, ये आर प्लस का
एन आर, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा यहाँ पे किसके बराबर होगा, एन एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस का एन आर के बराबर रहेगी। यदि अब देखो जो बाहर वाली रेजिस्टेंस है ये क्या है, बहुत बड़ी है कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तब आपके पास क्या होगा, एन आर क्या होगी भी यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगी, एन आर नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, एन ई एन एप्सिलॉन अपॉन आर आ जाएगी, एन एप्सिलॉन अपॉन आर आ जाएगी। यदि दूसरा केस क्या कहता है कि एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है कंपैरिजन टू आउटर, तो क्या हो जाएगा, आर नेग्लेक्ट हो जाएगी, आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इस टाइम क्या कंडीशंस बनेगी, आई विच इज इक्वल टू एन एप्सिलॉन अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन बाय में आर के बराबर क्या आएगी, वैल्यू आएगी यहाँ पे। इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि सेल्स को जब पैरेलल में जोड़ेंगे तब इसके टोटल इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या बनेगा, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो आपके पास ये सेल्स है एन टाइप के, एक दो कहां तक जा रही है, एन तक जा रही है, एन टाइप के सेल्स है वो जिस किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं। तो आपको इसका क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक करंट पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे। देखो जब हम सेल को पैरेलल में कब कहेंगे, पैरेलल में क्या होंगे कि जब बैटरी होंगे ना, जो ईएमएफ होंगे या बैटरी होगी इसकी, क्या आप क्या कहोगे, बैटरी, बैटरी किसमें, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल, ऑफ ऑल सेल कनेक्ट विद वन पॉइंट, एक पॉइंट से होना चाहिए। तो आप क्या कह सकते हो पैरेलल में कि पॉजिटिव टर्मिनल लिया हमने तो वो एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, नेगेटिव अदर एक के साथ ही होना चाहिए। मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर जहां पे कनेक्टेड होंगे तो उस चीज का आप क्या निकालोगे, कॉम्बिनेशन से निकालोगे, तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल में कहलाएगा। अब इसका आपको सबसे पहले ईएमएफ पता होना चाहिए, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल। जैसे हमने रेजिस्टेंस निकाली थी ना, रेजिस्टेंस के अंदर क्या होती है, जब पैरेलल के अंदर होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ आर्स, मतलब ऑल आर सेम, सभी का सेम रहता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ईएमएफ होगा ना, सभी सेल्स का क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन के बराबर होगा। अब आपको क्या पता करनी है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पता करनी है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पता करनी है। तो देखो हम क्या निकालेंगे, 1 अपॉन आर टोटल निकालिए, जब पैरेलल में जुड़ी होती है यही फॉर्मूला लगता है, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, कहां तक गई, 1 अपॉन आर तक गई, एन टाइम तक चली गई। ऐसे जोड़ेंगे तो टोटल हो, इस सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या है, 1 अपॉन आर टोटल किसके बराबर आ गई, एन बाय में आर के बराबर आ गई। जब ये रेसिप्रोकल में तो आर टोटल निकालेंगे तो आर टोटल किसके बराबर आएगी, आर बाय में एन के बराबर आ गई। अब आपको क्या पता करना है, इसका टोटल इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस चाहिए पूरे सर्किट का। पूरे सर्किट के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखी है कैपिटल आर। तो इंटरनल के अंदर हम क्या कर देंगे, इस वाली को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये आपके पास है आर बाय में एन प्लस का आर, ये वाली वैल्यू आ गई। अब आपको क्या पता करना है, इसका इलेक्ट्रिक करंट पता करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट पता करने के लिए क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ईएमएफ इसका कितना है आपके पास, एप्सिलॉन अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है, या आर अपॉन एन प्लस का आर। तो इसका एलसीएम लिया, एन ऊपर चला गया, क्या बना, एप्सिलॉन एन अपॉन क्या, आर प्लस का एन आर। ये क्या आ गया भाई, इसका इलेक्ट्रिक करंट आ गया। तो कंडीशंस वही यहाँ पे भी यही लगेगी, क्या कि R है वो बहुत बड़ा है कंपैरिजन टू N बाय में R। जो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो N बाय में R क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। नेग्लेक्ट होने के बाद I की वैल्यू क्या आएगी आपके पास है, एप्सिलॉन N अपॉन ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट होगी। नेग्लेक्ट होने के बाद क्या आई, एन आर, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाय में आर। तो इंटरनल तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना जाएगा इसमें से, एप्सिलॉन बाय में आर के बराबर जाएगा। दूसरा केस क्या लगता है यहाँ पे, दूसरा केस क्या लगेगा कि देखो एन अपॉन आर है, ये बहुत बड़ा है कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तब
तब क्या होगा, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। आर नेग्लेक्ट होने के बाद इस वाले में वैल्यू रखेंगे तो आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन अपॉन क्या होगा, स्मॉल आर के बराबर होगी। एन आर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं इसी के अंदर है मिक्सिंग कॉम्बिनेशन कि कुछ एक हमारे पास पैरेलल में जुड़े होंगे और सीरीज के अंदर जब मिक्सअप होगा सेल का तब हमारे पास इसके इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल किसे कहेंगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल कुछ इस प्रकार का दिखेगा कि जो सेल्स है ना वो कैसे हो, रो के अंदर कनेक्टेड हो, कितने एन टाइम्स तक तो रो के अंदर कनेक्टेड है, दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार पैरेलल में भी कनेक्टेड होते हैं। सारे की सारी रो किस में कनेक्टेड होनी चाहिए, आपके पैरेलल में कनेक्टेड होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, ये आपका क्या है, मिक्स्ड ग्रुप ऑफ सेल है। क्या कहोगे कि जो सेल्स है वो नंबर ऑफ केस में रो के अंदर कनेक्ट होने चाहिए, रो के अंदर कनेक्ट होने चाहिए, उतने के उतनी रोज वो सारी की सारी रो एक दूसरे के पैरेलल में भी कनेक्टेड होनी चाहिए। तो आप क्या कह सकते हो, आपका ये मिक्स्ड ग्रुप सेल है। तो अब इसका आपको क्या पता करना है, टोटल ईएमएफ पता करना है। टोटल ईएमएफ कैसे पता करोगे, टोटल ईएमएफ हम किसके लिए निकालेंगे, देखते हैं। यदि पैरेलल की बात करें तो सभी का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा जो किसमें आया है, सीरीज के अंदर आया। पहले मैं इसका निकालता हूं, इसका ईएमएफ कितना होगा आपके पास, कितनी रोज है टोटल, रोज तो हमारे पास m टाइम्स है, और कॉलम्स की बात करें तो ऐसे बात करें तो हमारे पास कितनी है, n टाइम्स है। तो सेल्स कितने, n टाइम्स। तो क्या कहेंगे, टोटल ईएमएफ होगा किसका, कितना होगा, टोटल ईएमएफ कितना होगा, n एप्सिलॉन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब हम किसके अंदर, पैरेलल के अंदर बात करेंगे सेल्स का, तो वो क्या रहेगा, जितना हमारे पास सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं वैसे आया है, जैसे कि जैसे क्या आ जाएगा हमारा, उतना ही क्या होगा, पैरेलल का होगा। टोटल ईएमएफ आपके पास आ गया कितना, n एप्सिलॉन। अब आपको क्या पता करना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पता करनी है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, देखो जब हमने किसमें, सीरीज के अंदर निकाली थी रेजिस्टेंस तो हमारे पास कितनी थी, आपको पता है कितनी आई थी, एन आर आई थी। जब पैरेलल के अंदर निकाली थी तो एन आर है कितनी, अपॉन कितनी टाइम्स है, एम टाइम्स है। तो टोटल इंटरनल कितनी आ जाएगी, अपॉन एम आ जाएगी। तो क्या आ गया आपके पास है, एन आर अपॉन एम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगी। अब आपको क्या पता करना है, इसका इलेक्ट्रिक करंट पता करना है। तो बड़ा आसान है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इसके साथ देखो टोटल इंटरनल निकाली है, लेकिन क्या रहेगी हमारी, एक्सटर्नल। तो टोटल रेजिस्टेंस के साथ क्या, जब क्या पता करना हमें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स पता करनी हो तो क्या कर देंगे, एन आर अपॉन एम प्लस का आर। इसके अंदर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ईएमएफ कितना है इसका भाई, एन एप्सिलॉन अपॉन रेजिस्टेंस कितनी आ गई, एन आर अपॉन एम प्लस का आर। अब m क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो m कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या बन गया, एम एन एप्सिलॉन अपॉन क्या बन गया, एन आर प्लस का एम आर। ये वाला क्या बन गया आपके पास है, इलेक्ट्रिक करंट बन गया। अब इलेक्ट्रिक करंट जब मैक्सिमम कब होगा इस वाले पूरे सर्किट का, जब क्या हो आपका, एन आर प्लस में एम आर क्या होनी चाहिए, एम आर क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। यदि ये वाली वैल्यू नीचे वाली मिनिमम होगी तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो वैल्यू आएगी आई की वो क्या आ जाएगी आपके पास है, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मिनिमम है, कह रहे हैं कि ये क्या है आपके पास, मिनिमम है। तो क्या कह सकते हो, देखो एन आर का रूट, मैंने क्या लिया, एन आर का रूट का स्क्वायर किया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा क्योंकि ये कट जाएगा। प्लस में एम कैपिटल आर के रूट का क्या किया, यहाँ पे फिर स्क्वायर किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अंदर क्या किया, माइनस का 2 ऑफ रूट ऑफ एम एन आर आर, कैपिटल आर इंटू में आर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया पूरी इक्वेशन के अंदर, और क्या घटा दिया मैंने, सॉरी जोड़ क्या दिया, 2 ऑफ रूट एम एन आर आर जोड़ कर दिया।
तो आपके पास इसका क्या कि इलेक्ट्रिक करंट पता करना, तो ये वैल्यू किसके बराबर है आपका, अरे मिनिमम के बराबर है, मिनिमम के बराबर है। तो ये क्या है, ए प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab किसके बराबर होता है, एन आर, क्या एन आर प्लस में एम आर, सॉरी ए माइनस है बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एन आर माइनस का एम आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या रहेगा 2 ऑफ रूट एम एन आर आर विच इज इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम होगा। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू पूरी किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा कि रूट ऑफ क्या कहोगे आप, एन आर माइनस का रूट ऑफ एम आर, वो वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हो, एन आर विच इज इक्वल टू क्या किसके बराबर होगी, एम आर के बराबर होगी। मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आर किसके बराबर आएगी, एन आर अपॉन एम के बराबर ही आएगी। मतलब करंट इसमें से मैक्सिमम कब फ्लो करेगा, जब क्या दे रखी हो, एन आर विच इज इक्वल टू एम आर, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा।